गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ेंगे संचिता बुक का चैप्टर नंबर 20 चैप्टर में शीर्षक है कौन हारा कौन जीता। कौन हारा कौन जीता, क्वेश्चन मार्क है। यह प्रश्न सूचक बात है नहीं कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन हारा और कौन जीता। सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए नए शब्द कुछ दिए गए हैं जिनका अर्थ भी लिखा गया है। इसे लर्न करेंगे, है ना। इसे दोबारा नहीं लिखा जाएगा, इसलिए आप यहीं से देख करके लर्न करेंगे, है ना। सभी बच्चे कॉपी में से लिखेंगे। देखिए बलवान, बलवान का मतलब शक्तिशाली। जानवर, पशु। परेशान का अर्थ क्या होता है? तंग। तरकीब, तरकीब का मतलब उपाय, तरीका। गुस्सा, गुस्सा का अर्थ क्या होगा? क्रोध। तो ये देखिए 5 मीनिंग दिया गया है ना। 1 2 3 4 5, इस पांचों के अर्थ को लिखेंगे आप, है ना, यहीं से। ठीक है। ये सारे के सारे शब्द जो दिए गए हैं, कौन हारा कौन जीता, आपका जो चैप्टर है इसी से संबंधित है। बीच बीच में ये शब्द आएंगे, देखिएगा। जैसे देखिए पहले ही है ना, कि कहानी के शुरू में ही कि एक शेर था, वह बहुत बलवान था। बलवान, बलवान का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। ठीक है। सभी बच्चे पेज नंबर 95 को निकालें और देखें। कहानी शुरू होती है एक शेर से। बात है जंगल की। किस प्रकार से जंगल में दो पशु का आपस में किसी बात पर शर्त लगती है और उस शर्त में कौन जीतता है, इस कहानी में हम लोग देखेंगे, जिसका शीर्षक है क्या? कौन हारा कौन जीता। तो जैसा कि हम जानते हैं, जंगल की कोई भी कहानी जब शुरू होती है तो वह शेर के बिना जंगल की कहानी क्या होगी? अधूरी होगी। क्यों? क्योंकि शेर जो होता है जंगल का राजा होता है, नहीं। तो कहानी में क्या है शुरू में आपका? कि एक शेर था, वह बहुत बलवान था। शेर बलवान होता है। जो बलवान होता है ना, जो बुद्धिमान होता है, जो शक्तिशाली होता है, जो समर्थवान होता है, उसी को तो राजा बनाया जाता है ना। जो कमजोर होगा वह राजा नहीं होता है ना बात। तो एक शेर था, वह बहुत बलवान था। लंबी लंबी मूछें थी, है ना। शेर की लंबी लंबी मूछ थी। गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे। ठीक है। तो शेर की बनावट के बारे में बताया गया है। शेर के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। उसकी शारीरिक संरचना के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि शेर कैसा था। शेर बलवान था, उसकी लंबी लंबी मूछें थी और गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे। तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। तभी तो शेर शिकार करता है और शिकार करके जो है किसी भी पशु का शिकार करके वह खाता है, नहीं। उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था, है ना। किसी भी जानवर से वह शर्त लगाता था और शर्त को जीतता था। वह तो राजा था, है ना। जब जानवर से शर्त लगाएंगे तो क्या होगा? आधा तो दिमाग जानवरों का खराब रहेगा, क्योंकि ये तो राजा है ना। तो वह पहले तो शर्त लगाता, फिर जानवरों को हार जाने पर उसे मारकर खा जाता था, है ना। यानी जानवरों को देखिए खाने का तरीका शेर का क्या था? पहले जानवर से वो बेट लगाता था, शर्त। और शर्त जब जानवर हार जाते थे तो उन्हें कहता था क्या
कि शर्त में अगर तुम हार गया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। नहीं, ऐसा ही करता था। इस तरीके से जानवर को आसानी से अपने शर्त के अनुसार हराता था और हरा करके उनका शिकार करके खा जाता था। बेचारे जानवर जो है परेशान थे, सभी जानवर उससे तंग थे। देखिए, जानवर का अर्थ पशु हुआ, परेशान का तंग, है ना। सभी जानवर उससे तंग आ गए थे उसके इस तरीके से। अब क्या करें, कौन क्या करे? जानवर। सभी जानवर जो शेर के अलावा उस जंगल में रहते थे, ये क्या करते? इसलिए यहां पर कहा गया क्या कि अब क्या करें। वे जानवर क्या करते? वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे, तरीका सोचने लगे, है ना, तरकीब सोचने लगे। उपाय का क्या अर्थ हुआ? तरकीब, उपाय, तरीका सब एक ही है ना, सब एक ही अर्थ वाले हैं। तो एक दिन क्या होता है, सभी जानवर उपाय सोचने लगते हैं। एक दिन क्या होता है कि बंदर को एक तरकीब सूझी। एक तरकीब यानी एक उपाय एक बंदर के मन में आता है, दिमाग में आता है ना। बंदर बहुत चंचल होता है जी, बंदर बहुत चंचल होता है ना। और जो चंचल होते हैं, चाहे जो भी जीव हो, वो क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। उनका दिमाग भी चंचल होता है, दिमाग में भी हमेशा खुरापाती चलते रहती है। तो उसे एक तरकीब सूझती है, एक उपाय सूझती है। कहने का मतलब वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास पहुंचा। हाथी का नाम क्या था? देखिए यहाँ पर, हाथी का नाम था धम्मक। धम्मक हाथी के पास पहुंचा। धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था। धम्मक क्या कर रहा था? तो पानी भर रहा था, भर कर फू फेंक रहा था। ठीक है। वहां पर भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे। जंगल था, जंगल में सारे पशु साथ में थे। मान लीजिए कि कोई पानी का स्रोत होगा, वहां पर गए थे, है ना, तालाब के पास में गए होंगे और वहां पर जो है लेकर के पानी, कुछ सरोवर होगा, वहां से पानी लेता था, लेकर के फेंक रहा था, है ना। जंगल में जो है कुछ निचला भाग होगा, निचला भूभाग होगा जमीन का, जहां पर कि पानी लग जाता होगा, तो पानी फेंक रहा है वह मुंह में ले लेकर के। वहां पर भालू भी थे, खरगोश भी थे, लोमड़ी भी थी। बंदर बोलता है, क्या बोलता है बंदर? देखिए, मेरे पास शेर को मजा चखाने की एक तरकीब है। तरकीब है मतलब क्या है? एक उपाय है। सच बोले, सब बोले। जब जैसे ही बंदर बोलता है कि मेरे पास शेर को मजा चखाने के लिए एक तरकीब है, यानी एक तरीका है, एक उपाय है, तो सब जानवर जो है कैसे बोलते हैं? सब जानवर बोले, बताओ बताओ क्या है वह तरकीब, कैसे शेर जो है को मजा चखाया जा सकता है, बताओ वह उपाय क्या है। फिर क्या होता है? कम ऑन पेज नंबर 96 नंबर पेज पर आइए। फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। देखिए तरकीब में क्या बताता है बंदर। सभी खुशी से उछल पड़े। कहने का मतलब कि लगता है तरकीब कारगर था, है ना। सभी उछल पड़े। होता क्या है कि सर्दी के दिन थे, सर्दी का दिन यानी ठंडा का दिन, मौसम भी अच्छा था। शेर धूप में बैठा हुआ था। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। कंकड़ पत्थर से मारने लगा शेर को। फिर क्या होता है? शेर को बहुत गुस्सा आ गया। शेर गुस्सा हो गया, है ना। शेर को क्रोध आया। गुस्सा का मतलब क्या है? देखिए, क्रोध। ओके, ही बिकेम एंग्री। क्रोध है ना, एंग्री, गुस्सा। तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि पत्थर से जब बंदर पत्थर मारता था पेड़ पर चढ़ करके तो उसे चोट लगती थी। जाहिर सी बात है, जब आप पर पत्थर कोई मारेगा आपके शरीर पर तो चोट लगेगी ना। यही बात शेर के साथ था, है ना। शेर को चोट लगती थी। तभी वहां धम्मक हाथी आ गया। शेर बोला, शेर क्या बोलता है? धम्मक। हाथी से बोलता है शेर, क्या? धम्मक, आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। धम्मक बोला, कैसी शर्त महाराज? शेर ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है, हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे, जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा
वही जीतेगा। शर्त कुछ इस प्रकार लगी दोनों में, क्या कि पेड़ पर बंदर बैठा है, हम जो है आवाज देंगे, और जिसकी आवाज से हम जोर से चिल्लाएंगे, अपनी आवाज देंगे। हाथी की आवाज क्या होती है? चिघाड़ना। और शेर की आवाज क्या होती है? दहाड़ना, है ना। शेर दहाड़ता है और हाथी चिघाड़ता है। तो शेर के दहाड़ने से या हाथी के चिघाड़ने से किसकी आवाज से वह बंदर डर जाता है और डर करके गिर जाता है? जिसकी आवाज से डर करके गिर जाएगा वह क्या होगा? जीत जाएगा। आपका चैप्टर यही है। क्या चैप्टर है? कौन हारा कौन जीता? नहीं तो अगर बोलता है शेर कि आवाज लगाने से हम देखेंगे, बारी बारी से आवाज लगाएंगे, ऊंची आवाज निकालेंगे, जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। ठीक है। हाथी बोला। हाथी क्या बोलता है? नहीं नहीं महाराज, कहां आप कहां मैं, है ना, मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। हाथी बोलता है कि भाई आप कहां महाराज, मैं कहां हाथी, आपके तरह मैं कैसे दहाड़ सकता हूं, आप तो दहाड़ते हैं, आप तो शेर हैं। शेर बोलता है, देखिए शेर क्या बोलता है, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखिए यहां पर शेर जो है धमकी देता है, किस तरीके से, किसको? हाथी को। हाथी ने कहा ठीक है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है। अब देखिए हाथी भी यहां पर एक खेल खेलता है, बुद्धि का खेल। क्या? हाथी कहता है कि तब मेरी भी एक शर्त है। आप शर्त लगाते हो कि जिसकी दहाड़ से, जिसकी आवाज से जो है बंदर गिर जाएगा वह जीतेगा, तो ठीक है चलिए, अगर मैं आपकी शर्त को नहीं मानता हूं तो आप मुझे खा जाएंगे, तो चलिए मैं आपका शर्त को मान गया, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। ठीक है। हाथी ने कहा कि ठीक है महाराज, मेरी भी एक शर्त है, यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। बोलिए मंजूर है? फिर क्या होता है? आइए पेज नंबर 97 पर। शेर ने हंसकर कहा हाँ हाँ मंजूर है। यानी शेर को तो अपने ऊपर पूरा भरोसा था, अपने ऊपर पूरा विश्वास था, या यूं कहें कि शेर को घमंड था। क्या? कि मैं तो जीतूंगा ही, मेरी दहाड़ से निश्चित रूप से बंदर जो है पेड़ की डाल से नीचे गिर ही जाएगा, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो शेर ने हंसकर कहा हाँ हाँ मंजूर है, ठीक है ठीक है। अगर तुम्हारी शर्त ऐसी है कि जो जिसकी आवाज से बंदर गिर जाएगा, है ना, वह जीत जाएगा, तो जो हारेगा उसको जंगल छोड़ करके जाना होगा, ठीक है मंजूर है, शेर ने कहा। इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए, बाकी सब जानवर भी वहां आ जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है। फिर आपका इसके बाद क्या हुआ, तो जब सभी जानवर वहां पर आ गए तो इसके बाद सभी जानवर देखने लगे कि देखते हैं किसकी आवाज में जो है, किसकी आवाज जो है बलशाली है। बस फिर क्या था, शेर जोर से दहाड़ा, बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली। जैसे ही शेर दहाड़ता है, बंदर, है ना, क्या करता है, पेड़ की डाल को पकड़ के रख लेता है, पकड़ के जोर से पकड़ लेता है। ठीक है। इतनी कसकर कि शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। कितनों शेर जो है दहाड़ते रह गया, लेकिन बंदर ने इतनी जोर से डाल को पकड़ी थी कि वह जो है पेड़ से गिरा नहीं। दहाड़ते रहो। फिर क्या हुआ आप आगे देखिए। अब धम्मक हाथी की बारी थी। शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, बंदर नहीं गिरता है। फिर अब धम्मक की बारी आती है, जो हाथी है वह जो उसको अब चिघाड़ना है। फिर उसने चिघाड़ना शुरू किया। किसने? धम्मक हाथी ने। एक ही चिघाड़ से ही बंदर नीचे गिर गया। एक ही बार चिघाड़ा हाथी तो वह नीचे गिर जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, बेचारे शेर ने सिर झुका लिया। उसको तो शर्म आ गई कि मैं इतना दहाड़ते रह गया जोर से, लेकिन बंदर जो है नहीं गिरा। एक ही बार चिघाड़ा हाथी, वह नीचे आ गया। धम्मक हाथी ने एक ही बार चिघाड़ा, है ना, वह नीचे आ गया, गिर गया। अब वह शर्म से भर गया और सिर झुका लिया।
वह कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बोल सका और फिर वह चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि के बल पर, है ना, जो बंदर था क्या किया, हाथी को जितवाया। जंगल के सभी जानवर जो है उसे देखे, तो कौन हारा कौन जीता में हम लोग क्या पाए, हम लोग यहाँ पर पढ़े कि हाथी जो है, जो हाथी का नाम क्या था, धम्मक, धम्मक हाथी जीता और शेर जो है हार गया। नहीं, तो इस कहानी से हमें सीख मिली क्या, कि बुद्धि से जो है बल छोटा हमेशा होता है ना, बुद्धि बल से हमेशा बड़ी होती है, बुद्धि बल से बल को हमेशा हराती है ना। बुद्धि बड़ा या बल, बुद्धि बड़ी है ना। उपाय सोचा बंदर और शेर को जंगल से बाहर कर दिया, है ना। तो ये था आपका कहानी। नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।